साथियों नमस्कार, मैं हूं नारायण पटेल। आपके अपने चैनल पर आप सभी को पता है कि राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2023 उत्तर प्रदेश के लिए साइट खोल दी गई है। सभी को मालूम है इसके जो आवेदन है वो आपके 29 अगस्त से शुरू होकर के 24 सितंबर 2022 तक चलेंगे और इसकी जो परीक्षा है वो आपकी 6 नवंबर 2022 को होगी, जिसका समय रहेगा 8 से 11 बजे। ये सब आप तब कर पाएंगे जब आप अपना फॉर्म भरेंगे। तो आज हम यहाँ पर आपको लाइव फॉर्म भरना बताएंगे। उसके साथ साथ मैं आपको 2-3 चीज़ें बता दूँ। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक बदलाव किया गया, जो अभी तक अभिभावकों की आय 1.5 लाख रुपए हुआ करती थी, अब उसे बढ़ा करके जो है 3,50,000 कर दिया गया है। इसलिए आप वे सभी गार्जियन जिनकी इनकम 3.5 लाख रुपए, वो भी इस स्कॉलरशिप में फॉर्म भर सकते हैं। और दूसरा आपको एक काम और करना है। अगर अभी तक आपने अपना यानी जो गार्जियंस हैं आय प्रमाण पत्र नहीं बनवाया, वो अपना आय प्रमाण पत्र बनवा लें और एक आप पासपोर्ट साइज जो फोटो है बच्चे की जरूर ले लें। इसके साथ साथ अगर आप कोई आरक्षण में आते हैं, जैसे ओबीसी है, एसटी है या एससी कैंडिडेट है या कोई फिजिकल हैंडीक्राफ्ट है, वो अपना, या फिर कोई स्वतंत्रता सेनानी है, वो अपना बनवा के रख ले, तभी आप फॉर्म भरें। तो आज हम यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि आप इस फॉर्म को कैसे भर सकते हैं। तो आपके फ़ोन में कोई भी ब्राउजर हो, तो हमारे पास देखिए क्रोम ब्राउजर है, तो हम इस क्रोम ब्राउजर पे जाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे आप www.entdatA। ये देखिए नीचे जो है आपका यहाँ से बन करके भी आ गया है और आपको जैसे इसको आप खोलेंगे आपके सामने ये देखिए लिखा हुआ यहाँ से आपको मिल जाएगा। अब हम देखिए इस पर यहाँ पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे ये सीधे सीधे आपको एक नई वेबसाइट पर पहुँचा देगा। और ये जो वेबसाइट है जिसे आप देख रहे होंगे परीक्षा विनियामक प्राधिकारी, इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, हम देखिए इस पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने पर आपको 2 ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देंगे। पहला होगा स्टेट लेवल नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम 2021-22। ये हमको यहाँ पर क्लिक नहीं करना है, हमें तो भरना है राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2023-24 और इसमें हमें अप्लाई, देखिए ये लिखा हुआ है, अगर आप देख पा रहे होंगे, तो हमको यहाँ पर अप्लाई पर बटन दबा देना है। और जैसे ही आप अप्लाई पर बटन दबाएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको ये फॉर्म जो है स्टेप 3 में आप इसे बाखूबी, वैसे 4 हैं स्टेप, भर पाएंगे। तो पहला स्टेप यहाँ पर है आपका पंजीकरण करना, यानी आपको पहले रजिस्ट्रेशन कराना है। तो रजिस्ट्रेशन ही एक प्रकार का आपका पूरा फॉर्म यहाँ पे भर जाएगा। दूसरा क्या है, इसमें स्कूल प्रमाण पत्र डाउनलोड करना, ये मैं सारी चीज़ें आपको डिटेल से बताऊंगा लाइव। तीसरा है फिर स्कूल प्रमाण पत्र आपको देखिए दस्तावेज तीसरे में अपलोड करने हैं। अपलोड में क्या करना है, आपका स्कूल प्रमाण पत्र अपलोड करना है, आय प्रमाण पत्र करना है जो आपके फादर का बना होगा, आपकी फोटो और आपके साइन यानी हस्ताक्षर कराना है। उसके बाद आपको चौथा जो है, ये सब चीज़ें आपको इसमें दस्तावेज तीसरे में करने हैं, यानी डिटेल्स दे करके। उसके बाद है आपका जाति प्रमाण पत्र, ये देखिए अपलोड करने के लिए आ रहा है चौथे में, ये अपलोड करना है। अगर दिव्यांग है तो दिव्यांग करना है, और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है तो करना है। और उसके बाद फाइनली आपको यहाँ से अंतिम प्रिंट मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप देख लेते हैं कि आपको यहाँ से रजिस्ट्रेशन करना कैसे। सबसे पहले देखिए मैं रजिस्ट्रेशन जहाँ पे लिखा हुआ है मैं थोड़ा सा यहाँ बड़ा कर देता हूँ। आप जैसे ही देखेंगे पंजीकरण लिखा होगा और इस पंजीकरण के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, देखिए मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करते ही आपके सामने एक बहुत बड़ी नोटिस लिख करके आएगी। इस नोटिस को आपको ध्यान में रखना है। जो चीज़ें मैंने आपको पहले बताई वो सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं कि कक्षा 7 का वो विद्यार्थी यानी जो कक्षा 7
वाला जो 8 में पढ़ रहा है उसके 55% अंक होने चाहिए, जो बच्चा जनरल है या फिर ओबीसी है। इसके अलावा एससी एसटी अन्य कोई भी है उसको यहाँ पर 5% की छूट दी गई, यानी वो 50% अंक है, तभी इस परीक्षा में अप्लाई कर पाएंगे। ये आपको अपने विद्यालय से करवा लेना है। इसके बाद आपके पास एक आता है कि आपके अभिभावक की जो है कितनी इनकम होनी चाहिए, 3.5 लाख होनी चाहिए, मैं बता चुका हूं। और अंतिम तिथि 24 सितंबर 2022 है, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। परीक्षा तिथि आपकी 6 नवंबर 2022 को है, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। इसके बाद अभ्यर्थियों के लिए कुछ सामान्य निर्देश दिए गए हैं। इसमें केवल ये 4-5 प्रकार के फॉर्म विद्यालय नहीं भर सकते, जैसे जीएनवी है, आपका जो जवाहर नवोदय विद्यालय है, वो अगर कोई बच्चा पढ़ता है वो इसमें फॉर्म नहीं भर सकता। कोई केंद्रीय विद्यालय का वो नहीं भर सकता है, या फिर सैनिक स्कूल का या फिर राजकीय आवासीय स्कूल होना चाहिए, वो नहीं भर सकता है। और कोई भी प्राइवेट भी यदि बच्चा पढ़ रहा है वो इसमें फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकता है। इसके अलावा आपको हम बता दें कक्षा 9, 10, 11 और 12 के लिए जो आपको स्कॉलरशिप मिलेगा, इसमें भी आपको 60% नंबर लाने अनिवार्य होंगे। ये नहीं कि आप कोई भी नंबर लेके आए तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अब मैं बात आगे करता हूं। इसके अलावा जब भी आप आगे जाएंगे तो आपके पास ये दिया गया कि आपके 2 जो पेपर होगा वो आपका 2 भागों में होगा। पहला पेपर होगा आपका जिसको हम सभी बोलते हैं सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षा का, यानी मैट का जो पेपर होगा, मैट जिसे आप लोग बोलते हैं मेंटल एबिलिटी टेस्ट, यानी मैट का ये 90 प्रश्न होंगे। दूसरा जो पेपर होगा शैक्षिक अभिरुचि का, जिसे हम लोग सेट पेपर बोलते हैं, इसमें भी 90 प्रश्न आएंगे। कुल मिला के यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है जो दूसरा पेपर होगा उसमें विज्ञान के आपके 35 प्रश्न रहेंगे, सामाजिक विज्ञान के 35 प्रश्न रहेंगे और 20 प्रश्न आपके गणित के रहेंगे। कुल मिला के आपको ये दोनों पेपर करने के लिए 120 मिनट यानी 2 घंटे का टाइम मिलेगा। और इसमें कोई भी ऋणात्मक आपका आंकलन नहीं किया जाएगा, मतलब इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आपको सारे प्रश्न करने हैं। तो आइए अब हम फाइनली बढ़ते हैं नीचे की ओर। देखिए सबसे नीचे मैं बड़ा करके दिखा देता हूं कि जो चीजें आपको बताई गई वो सब आप सहमत हैं। और सहमत होने के बाद ये देखिए लिखा है कि आप सहमत हैं, तो जैसे ही आप यहाँ सहमत पर अपना बटन जो है दबाएंगे सहमत के लिए, तो ये देखिए मेरा छूट गया था, तो आप यहाँ पर ये देखिए तो आपको लिखना है यस। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे यस पे, आपके सामने फॉर्म जो है खुल के आ जाएगा। अब मैं आपको यहाँ पर एक लाइव फॉर्म जो है भर के बताता हूँ और उसी के अनुसार आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन जो चीज़ें आपको मैंने बताई थी वो सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, तभी आप इसको भर सकते हैं। मान लीजिए इसमें सबसे पहला है कि अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में आपको फॉर्म भरना है, ठीक है। तो आप बड़े अक्षर में अपना पूरा नाम जो है एक जगह लिख लेंगे। आप मोबाइल से ही इसको भरिएगा, अपने मोबाइल से भी आप भर सकते हैं। देखिए करण हमने मान लेते हैं, बच्चे का नाम करण है, KARAN करण। उसके बाद देखिए पूछ रहा है जन्म तिथि। जन्म तिथि मान लेते हैं उसकी 1 है और उसकी मतलब 1 तारीख है। माह उसका मान लेते हैं जनवरी है और वर्ष जो है मान लो 2006 का बच्चा, यानी 1 जनवरी 2006 का बच्चा। तो आपसे पूछ रहा है आप इसे कैपिटल लेटर में भी लिखना है, तो आप अपने मोबाइल से ही इसकी जो है लिख सकते हैं। यानी 1 जनवरी तो आप लिख देंगे वो NE 1 जनवरी। तो यहाँ से आप देखिए JANUARY जनवरी। फिर 2000 यानी 2000 1000 ये देखिए लिख के आ गया। तो आप यहाँ से जो भी यहाँ भरेंगे यहाँ पे आप लिख लेंगे। इसके बाद आपके पिता का नाम पूछा जा रहा है, तो आपके जो भी फादर का नाम मान लेते हैं, उनके पिता का नाम है रामपाल। मैं आपको एक केवल करके दिखा रहा हूँ जिससे आप कर पाएँ। राम स्पेस देंगे फिर लिख देंगे पाल, PAL पाल, राम पाल हो गया। उसके बाद उनके मम्मी का नाम लिखना, मिस्टर वगैरह कुछ नहीं लगाना है। देखिए माता का नाम पूछ रहा है, तो माता का नाम मान लेते हैं किरण है, तो आप लिख देंगे KIRAN, मान लेते हैं किरण है, तो आप किरण यहाँ से देखिए जो भी नाम है आप थोड़ा सा एडिट करके
KIRN किरण हो गया। आप लाइव भर रहे हैं, आप लिंक पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आप महिला है अभ्यर्थी या पुरुष है, मान ले पुरुष है तो हम पुरुष यहाँ से क्लिक कर देंगे। अब वो अभ्यर्थी कहाँ निवास करता है, या तो ग्रामीण होगा या फिर शहरी होगा, ज़्यादातर बच्चे ग्रामीण होते हैं, आप ग्रामीण यहाँ से भर देंगे। फिर अब इसमें लिखा हुआ है जाति, तो अगर आप सामान्य के हैं तो आप सामान्य पे टिक कर देंगे, OBC के हैं या SC के हैं तो आप जो भी हैं यहाँ से, अगर आप जनरल हैं तो आप जनरल लिख देंगे, SC हैं तो आप SC लिख देंगे, ST हैं तो आप ST लिख देंगे, या फिर अन्य बैकवर्ड है तो आप भर देंगे। मैं यहाँ से OBC मान लिया चुन लेता हूँ, तो मैंने OBC यहाँ पे लिख दिया है। अगर OBC मैंने लिखा तो अब यहाँ पर आपको, जब आपको एक जारी करेगा ये प्रमाण पत्र, तो उस पर नंबर पड़ा होगा, तो मान लेते हैं हमारे क्रमांक उसमें दिया था जो भी, वो हम डाल देंगे। किस तारीख को जारी हुआ था, जैसे मैं आज 31 तारीख को ऐसा हूँ तो मैं आज 31 ही डाल देता हूँ। आज तारीख है हमारी 31 और /08 यानी अगस्त /2022, ठीक है, हमने इसको भर दिया। अब आप कह रहा है कोई विकल्प, अगर आप शारीरिक रूप से कोई चुनौतीग्रस्त हैं, चुनौतीग्रस्त अगर आप कैसे भरना मैं आपको बता देता हूँ। अगर सामान्य तो आप कोई नहीं भर देंगे, अगर आपको चलने फिरने में दिक्कत है तो चलन कलन में कर देंगे, अगर आप श्रवण दोष करेंगे तो मतलब सुनाई नहीं देता ये भर सकते हैं, या फिर मंद दृष्टि आपको दिखाई नहीं पड़ता तब भी आप इसे भर सकते हैं, ठीक है। मान लेते मैं कोई नहीं, सभी बच्चे भरेंगे, लेकिन अगर कोई बच्चा चलन कलन का है तो आप चलन कलन यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद उसके जो उसका एक जारी होगा प्रमाण पत्र उसका क्रमांक डाल देंगे, और इसमें कोई भी जिस तारीख को बना है, मान लेते हैं उसका 12 तारीख को बना हुआ था और कोई पिछला उसने बनवा रखा 3 तारीख में, और सन हमारा 2022 है, तो आप यहाँ पर लिख देंगे। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आप नहीं है तो आप यहाँ से देखिए हैं तो लिखना, वरना आप नहीं भर के छोड़ दीजिएगा। इसके बाद आता है आपके सामने पत्र व्यवहार का पता। पत्र व्यवहार, आप जो आपका पत्र व्यवहार हो वो आप यहाँ पर लिख देंगे, मान लीजिए, और बड़े अक्षर में ही लिखना, ये भी आपको याद रखना। मान लिया विलेज, क्योंकि हम गांव के बच्चे हैं तो मान लिया विलेज आप लिख देंगे। मान लिया उसके गांव का नाम है सुंदरपुर, SUN TAR सुंदर, और पुर PU और R सुंदरपुर, और मान लिया उसका पोस्ट है POST, पोस्ट मान लेते हैं, मैं हरदोई डिस्ट्रिक्ट का कोई बच्चा है, और ये संडीला SANDILA संडीला, ठीक है, SANDILA संडीला हमने भर दिया। और डिस्ट्रिक्ट हरदोई आप डाल देंगे, डिस्ट्रिक्ट हरदोई HARDOI हरदोई हो गया। अब इसके बाद आपसे कह रहा है जिला, सॉरी जिला नीचे लिखना था, तो आप यहाँ हरदोई लिख सकते हैं, HAR, ये सब बड़े अक्षर में ही भरना है, HARDOI। लाइव देख लीजिए, पिन कोड मान लेते हैं यहाँ पर 241204 है, तो आप लिख देंगे। मोबाइल नंबर आपका जो वैलिड हो वही आप यहाँ पर भरिएगा, अन्य कोई भी मोबाइल आप यहाँ ना डालें, ठीक है। मोबाइल नंबर अगर लैंडलाइन नंबर है तभी आप दीजिएगा, अगर आपके घर में है, हालांकि ऐसे किसी घर में बहुत कम ही बचे हैं। अब आपके पास कोई एक ईमेल आईडी इसमें लिख देना है, जो भी आपकी कोई ईमेल आईडी हो। अगर आपके पास ईमेल आईडी नहीं है तो आप ईमेल आईडी जरूर बना लें। बिना ईमेल आईडी के आपका फॉर्म जो है थोड़ा सा एक्सेप्ट नहीं होगा, जो भी याहू पर बनाए, या आपकी जीमेल है तो आप जीमेल पे बना लें। नहीं बनाना जानते तो आप तुरंत किसी से बताएंगे, वो आपकी जीमेल आईडी तुरंत बना के तैयार कर देगा, और उसे आप एक जगह नोट अवश्य कर लें, ठीक है। .com आपने भर दिया जीमेल, और इस यहाँ पे डॉट और कॉम लिख करके मान लिया जो भी रहे होगी ये आप यहाँ पे भर देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आपके पास आता है संस्था का नाम, आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं, मान लिया वो स्कूल है सुंदरपुर ही है, तो आप यहाँ पर UPS, मतलब अगर अपर प्राइमरी है तो UPS, आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं उस हिसाब से भर देंगे। UPS सुंदरपुर, SUNDAR सुंदरपुर PUR, और सुंदरपुर पूरा पता डाल देंगे, संडीला SANDILA संडीला, और हरदोई HARDOI हरदोई। अब आपसे पूछ रहा है संस्था का नाम,
नहीं, ये क्या पूछ रहा था आपका, संस्था का नाम यूपीएस संडीला, और उसका पता में वही आप जो है यहाँ से इसको थोड़ा सा आप कॉपी कर लीजिएंगे और यहाँ से आप डाल देंगे। कॉपी करके यहाँ से, मान लिया हमने कॉपी कर लिया और इसे पेस्ट कर दिया, तो हमने यहाँ से यूपीएस हटा दिया, इसका संस्था का पता सुंदरपुर हरदोई आपने डाल दिया। चलिए ये हो गया। अब आपसे पूछ रहा है जिला। अब आप जिला चूंकि भर चुके हैं तो आप को, अगर मैंने हरदोई भरा तो यहाँ से ये सारे जिला आपको प्रदर्शित होंगे। मैं हरदोई को ही यहाँ से टिक कर दूंगा और उसका पिन कोड जो मैंने अभी बताया था 241204 आप भर लेंगे। और संस्था जहाँ विद्यार्थी कक्षा 8 में पढ़ रहा हो तो वो या तो राजकीय होगा या वो स्थानीय परिषदीय विद्यालय होगा या मान्यता प्राप्त होगा। जो भी आपका है वो आप यहाँ से टिक कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जो हमारे स्थानीय परिषदीय विद्यालय हैं उसको यहाँ से हम टिक कर लेंगे। ये देखिए भर के चला आएगा। अब विद्यालय कैसा है, यानी किस प्रकार का, वो ग्रामीण है या फिर शहरी है। ग्रामीण ही है तो हमने ग्रामीण यहाँ से भर दिया। अब यहाँ पर देखिए आय, जो आपने आय प्रमाण पत्र बनाया उसका यहाँ पर आपको विवरण देना है। जैसे आपने उसकी इनकम भरनी, तो मान लें 1,20,000 अगर है तो आप यहाँ से भर देंगे। उसका क्रमांक क्या है, जो भी आपका क्रमांक होगा वो आप भर देंगे। किस तारीख को जारी हुआ, मान लेते हैं ये 20 या 29/01 और /2022 को मान लिया हुआ था। तो आपने यहाँ पर पूरा सब लिखा रहेगा और भर लेंगे। यहाँ पर आपका विषय, किस विषय से आप परीक्षा देना चाहते हैं, मान लेते हैं मैं हिंदी है तो मैंने हिंदी यहाँ से लिख दिया। अब आपके परिवार में कितनी संख्या, मान लेते हैं आपके परिवार में 5 लोग हैं, मम्मी और पापा, भाई मान लिया आपके 2 हो गए, तो 2 भाई और बहन की संख्या आपकी मान लिया कोई नहीं है तो आप कोई नहीं लिख देंगे। जो भी आपको भरना है वो आप यहाँ से भर देंगे। आपका पिता का व्यवसाय क्या है आप यहाँ से देख लीजिए, एग्रीकल्चर आप डाल दीजिएगा। बाकी जो भी है वो आप लिख सकते हैं। उनकी शैक्षिक योग्यता जितना भी पढ़े होंगे, सेकेंडरी हैं अप टू प्राइमरी, मान प्राइमरी पढ़े तो आप प्राइमरी यहाँ पे टिक कर देंगे। आपको यहाँ करना कुछ नहीं। व्यवसाय की बात करेंगे, फिर इसके बाद अगला देखिए, ये जरूर देख लीजिएगा क्या इसमें भरना है। परीक्षा के माध्यम भर दिया था, परिवार का विवरण, पिता का, फिर माता का व्यवसाय क्या। माता अक्सर गांव में गृहिणी होती है तो कोई नॉन एम्प्लॉय आप यहाँ से डाल दीजिए। कितना पढ़े हैं उनकी माँ, तो आप इसमें से अगर कोई नहीं एजुकेशन तो आप नो डाल देंगे, वरना आप यहाँ पे भर देंगे। इसके बाद आपको करना क्या, मैं सहमत हूँ, हाँ तो ये लगाना ही पड़ेगा, हाँ भरा ही रहेगा। इसके बाद स्थान, मान लीजिए मैं हरदोई डिस्ट्रिक्ट से हूँ तो मैं हरदोई यहाँ पे लिख दूंगा, HARDOI। अब आप समझिए आपका आधे से अधिक काम हो चुका है। अब आप यहाँ से क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर एक चिन्ह बन के आ रहा है फाइनल सबमिट का। ये देखिए आपके सामने एक फाइनल सबमिट का ये लिख करके आ रहा है, फाइनल सबमिट का यहाँ पे। तो आप देख लीजिए, थोड़ा सा मैं इसे बड़ा कर देता हूँ। ये देखिए अब आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर एक फाइनल सबमिट के लिए आ रहा, तो ये फाइनल सबमिट। जैसे ही हम यहाँ फाइनल सबमिट करेंगे तो ये देखिए कह रहा मोबाइल नंबर हमने देखिए गलत पड़ गया है, तो आप ये देखिए सही हो गया। अब मैं फिर फाइनल, अगर कोई भी चीज़ गलत रहेगी आपका नहीं लेगा। ये देखिए फाइनल सबमिट किया, जैसे ही सबमिट करें सामने पंजीकरण नंबर आ जाएगा। ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर या पंजीकरण नंबर है, इसे आपको भविष्य में आपके पास नोट करके 100% रखना है। तो आप इसे एक कॉपी पर सुरक्षित जगह पर नोट कर लें। यहाँ पर आपका पंजीकरण जो दिखाया जा रहा है वो है KRK 149001। होम पेज पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा। पूरा होने के बाद आपका यानी पहले स्टेप का जो फॉर्म भरना था वो पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी हो गई है। दूसरा, आपको अब स्कूल प्रमाण पत्र डाउनलोड करना है। जैसे ही आप स्कूल प्रमाण पत्र पर ओके करेंगे, तुरंत आप के सामने एक फॉर्म खुल के आ जाएगा और उस फॉर्म पर पुनः आपसे पंजीकरण फॉर्म जो नंबर था वो आपको यहाँ पर भरना रहेगा। जैसे ही आप यहाँ पर पंजीकरण नंबर जो आपको मैंने पहले बताया था यहाँ पर डालेंगे और डालते ही आपका जो है दूसरा स्टेप शुरू हो जाएगा।
यहाँ पर आप इसका रजिस्ट्रेशन नंबर था KRK 9001 और जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने पर क्लिक करेंगे, आपके सामने फॉर्म आपको डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करके देखिए लिख के आ रहा है करण पुत्र रामपाल, और ये आपको डाउनलोड करके लेके आपको स्कूल चले जाना। स्कूल में प्रधानाचार्य से इसको भरा लेना है, कितने प्रतिशत नंबर मिले थे वो आपको यहाँ भरा लेना है। इसके बाद जो है आप अपना साइन कर लेंगे। प्रधानाचार्य अपने साइन और मोहर करके आपको दे देंगे और इसे लेकर के आप इसकी एक फ़ोटो खींच लीजिए और यही फ़ोटो आपको तीसरे स्टेप में डाउनलोड करनी है। इसके पश्चात समस्त कागजात आप अपने अपलोड कर देंगे और सबमिट करेंगे, और सबमिट करने के बाद आपके सामने पूरा एक फॉर्म खुल कर के है, उसका आप प्रिंट आउट ले करके अपने पास रख लेंगे। ये प्रिंट आउट आपका भविष्य में बहुत काम आएगा। अगर आपको कोई कठिनाई आ रही है तो कृपया आप कमेंट करें, उन सब चीज़ों के आपको हम जवाब देंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।